ओके सो हेलो क्लास, वेलकम बैक टू रोम्बस। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ही होंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये हमारा जो है सो लास्ट पार्ट आज होने वाला है। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जाके पूरा पिछले वीडियो देख लीजिए। सीक्वेंस एंड सीरीज का 3 सीरीज अपलोड कर दिया गया है। ये हमारा लास्ट पार्ट है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं स्पेशल सीरीज के साथ। तो यहाँ पर आज जो देखिए, ये एग्जाम पर्पज से जो फॉर्मूले यूज के रहेंगे हम उनको लुकआउट करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू एन, तो ये एन का मतलब एक ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो लगातार एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? तो सम एस एन इजकल टू या सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये बचपन में सीखे होंगे आप लोग, रिवाइज हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लगातार एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आपको स्क्वायर ऑफ द नंबर दे दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 अप टू एन का स्क्वायर, और 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस डॉट 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 अप टू एन का स्क्वायर दे दिया। क्लियर है? तो अगर आपको स्क्वायर का दे दिया तो क्या लिखेंगे हम लोग? स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, सो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आपका स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। हेलो, ये क्लास में है, करते हैं कॉल। ठीक है, ओके। अब अगला आपका है कि स्क्वायर के जगह पर अगर आपको क्यूब दे दिया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट 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 एन का क्यूब दे दिया, तो क्या करेंगे? तो जब एन का क्यूब आपको दे दे तो इसका फॉर्मूला होता है क्यूब में, यहाँ पर क्या लिखा हमने? एन इंटू एन प्लस 1/2, इसी का हमारा स्क्वायर हो जाता है। तो एन इंटू एन प्लस 1/2 का आपका कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो सम ऑफ यहां पर क्या है? स्क्वायर ऑफ नंबर। ओके, यहां पर क्या है? सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर दैट इज इक्वल टू व्हाट? एन इंटू एन प्लस 1/2 का टोटल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें? किसी को कोई दिक्कत इतने फॉर्मूले में? ठीक है, ओके। उसके बाद आपका टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो टॉपिक को हम लोगों को करना नहीं है, ठीक है ना? मेथड ऑफ डिफरेंस में करना नहीं है। अब मेथड ऑफ डिफरेंस बेसिकली आपका इस टाइप का जो कल कराया था मैंने, वो रहता है कि 1 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, इस टाइप का चीज़ है। तो ये तो मैंने कल क्वेश्चन करा दिया था। कैसे लिखते थे इसको कि सर जो भी है अलग करके माइनस कर दीजिए, इस टाइप का करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1/3, ये देखो प्लस से माइनस, और ऐसे करके ये सारा क्या होते रहता था? कट जाता था, और लास्ट में हमारा वैल्यू मिलता जो था वही क्या होता था? आंसर होता था। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ये तो हमने कर लिया था। अब उसके बाद क्या बचा है? वन ऑफ व्हेन द सीरीज इन कॉन्टिन्यूअस डिनोमिनेटर। तो कॉन्टिन्यूअस डिनोमिनेटर का किया था हमने, हाँ ये भी कर लिया था। अब अगला है कि कॉन्टिन्यूअस डिनोमिनेटर के बाद अगला एक टाइप का मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे 2
मल्टीपल में दिया हुआ नंबर रहेगा और इसका बीच का डिफरेंस ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे 3 8 प्लस 6 11, ठीक है, प्लस अब बीच का नंबर हमेशा क्या है 3 8 6 11 और इधर से क्या जा रहा है, रेशियो जा रहा है, प्लस 12 17। इस टाइप का नंबर अगर कहीं पे आपको दिया हुआ रहे, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 8 6 11, ओके सॉरी, यहाँ पर 3 8 6 11, 6 के बाद आया 9, 9 के 5 किया 14, 9 के बाद आया 12, 12 को 5 किया 17, 12 के बाद आया 15, 15 को 5 किया 20, ठीक है। इस टाइप का समेसन दिया हुआ अगर कहीं पे क्वेश्चन में रहे तो हम क्या करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपको हर जगह का डिफरेंस, हर टर्म पे डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, इसमें 5 दिया जा रहा है। हर टर्म पे कितना डिफरेंस दिया जा रहा है, 5 दिया जा रहा है। तो जब हर टर्म पे आपका डिफरेंस 5 रहेगा और पहला टर्म हमारा मल्टीपल में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसे हमारा इस तरीके से ऐसे डॉट 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 तक चलते जाएंगे। तो ये जितने टर्म है क्या 3 के मल्टीपल में है, फर्स्ट टर्म का मल्टीपल में है। तो लास्ट टर्म अगर हम लिखना चाहेंगे तो Tn इजकल टू हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट टर्म 3 इंटू एन। पहला तो क्लियर हुआ। दूसरा जो डिफरेंस है दोनों का वो सम हो जा रहा है फर्स्ट वाले नंबर से, तो प्लस 5। तो अगर ऐसा सीरीज है तो इसका कॉमन फार्मूला को याद रखना है 3n इंटू 3n प्लस 5 पर। तो कॉमन फार्मूला, इसका फार्मूला इधर लिख दे रहा हूं मैं। कॉमन फार्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस डी का सीक्वेंस में अगर कोई नंबर है, किस सीक्वेंस में नंबर है, an इजकल टू ए इंटू ए प्लस डी का सीक्वेंस में नंबर है। डी क्या हुआ, वो दोनों मल्टीपल जो है उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डी कहेंगे। तो Tn जब हुआ 3n इंटू 3n प्लस 5, ओके। तो यहाँ से वेन T1 निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए 3 इंटू 8 मिल गया। T2 निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए 6 इंटू 11 मिल गया। इस टाइप का नंबर मिल रहा है सारे जगह, अगर हम निकालना चाहते हैं तो मिल रहा है। अब इसे हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को ओपन कर लेंगे। तो जब इक्वेशन हमारा ओपन हो जाएगा तो 3n इंटू 3n, तो Tn बिकम व्हाट, 9n स्क्वायर। Tn कितना बन जाता है आपका, 9n स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3n, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 15n। 5 इंटू 3n कितना बन गया आपको, 50n। तो समेसन ऑफ ऑल टर्म अगर हम निकालना चाहें, एस निकालना चाहें, समेसन का मतलब सम, एस निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ 9n स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ 15n। अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर करेंगे जब, तो 9 इंटू समेसन ऑफ n स्क्वायर प्लस 15 इंटू समेसन ऑफ n। अब लगातार n नेचुरल नंबर अगर रहता तो उसका फॉर्मूला क्या आपको पास होता है, तो 15 इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब लगातार n स्क्वायर टर्म है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो 9 इंटू n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिए कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। तो क्या है, अरे आजा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस फॉर्मूले को हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए। तो n इंटू n प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है इतनी बातें। और यहाँ पर इंटू में कितना था आपका, 9 पहले से था इतना, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व किया हमने तो 3 2 जा 3 3 जा, तो आपको मिल गया 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कितना हो गया 15n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
क्लियर है इतनी बातें? अब ये इतना आ गया तो देखिए n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 3n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कॉमन मिल जाएगा, तो उसे हम कॉमन ले लिए। 3n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हमारा जब कॉमन मिल गया तो ये क्या हो गया आपका 2n प्लस वन। अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से आपको बचा प्लस 5। इतना चीजें क्लियर है? ठीक है, ये देख लीजिए, मिला लीजिए, तो वहां से क्या बचा आपका प्लस का 5 बचा। तो प्लस का 5 बचा तो 3 5 जा ओके, तो ये क्या मिल गया आपको 2n प्लस 6 मिल गया। और यहां से आपको जैसा था वैसा लिख देना है। अब 2 यहां से फिर से कॉमन मिलेगा, तो 2 जब कॉमन मिलेगा तो ये कितना हो जाता 2 से 2 कैंसिल एंड 2 3 जा, मतलब n प्लस 3, तो कितना हो गया टोटल 3n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 3। इतना बाजार में मिल रहा है आपको। ठीक है, अब बाकी आंसर मिला लेते हैं, तो आंसर है 3n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 3। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो कर देना है। उसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिमिलर टाइप से। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर लिखा 2, उसके बाद लिखा 2 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 12, 2 गुना 11 प्लस 3 गुना 12 प्लस 4 गुना 13 प्लस 5 गुना कितना 14 प्लस डॉट 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 एन टर्म तक जाता है। ठीक है, तो इसका एसएन बराबर होगा। ठीक है, मतलब समेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करेंगे। हमें क्या पहले दिया, टीएन निकालने पड़ेगा। तो टीएन क्या हो जाएगा, टीएन किसका मल्टीपल में है 2 के मल्टीपल पर है, तो 2 प्लस 1, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। डी कितना दिया दोनों जगह से 2n प्लस, सॉरी डी 2 नहीं दिया, 9 का दिया है, तो 2n प्लस, एक मिनट 2 के मल्टीपल में करना था ना 4, एक मिनट ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा कि सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, ये सिमिलर क्वेश्चन देता हूं ये, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिएगा, टू इंटू 11, अब गलत तो होगा ही, खुद से क्वेश्चन दिया तो मैंने बुक में देखा नहीं था, तो इस कारण से। ठीक है, तो ऐसे देख लो यहाँ 2 इंटू 11, 2 2 जा 4, 4 इंटू 13। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 9 15 प्लस 6 के बाद क्या आ जाएगा 8 इंटू 17 प्लस डॉट 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 एन टर्म तक आ जाएगा। तो यहाँ पर एसएन आपको निकालना है। तो टीएन बराबर क्या हो जाएगा, टीएन बराबर सबसे पहले क्या आया कि भाई 2 का मल्टीपल आया, तो 2n। ठीक है, इंटू लास्ट टर्म आपका क्या है 2n प्लस बीच में डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको 9 का डिफरेंस मिल रहा है। अब इसको ओपन कीजिए, तो 2 2 जा 4n स्क्वायर प्लस 18n। अब समेशन निकालिए, तो समेशन ऑफ एसएन कितना मिल जाता है आपको, दैट विल इक्वल टू समेशन ऑफ 4n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 18n मिल जाता है। तो 4 को कॉमन लिया, समेशन ऑफ n स्क्वायर, 18 को कॉमन लिया, समेशन ऑफ n हो जाता। क्लियर है, क्या हो गया समेशन ऑफ n हो गया। अब 4 का 4, n स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसका सम कब मिल गया एन स्क्वायर के लिए प्लस 18 का 18। अब समेशन ऑफ एन के लिए क्या मिलता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इतना हो गया। अब देखिएगा एक कुछ कट रहा है, तो मेरे ख्याल से नहीं कट रहा है, तो कोई नहीं, बराबर करते हैं इंटू 3 इंटू 3, तो यहां से कुछ हो जाएगा
इंटू थ्री। अब नीचे का सब जगह में 6 हो गया, तो 1/6 तो आपको कॉमन मिलेगा ही, और 2 भी कॉमन मिलेगा। तो ओके, 2/6 हो गया। यहां से सब जगह से अगर हम कॉमन लिए तो 2/6 हो गया। अब ये कितना बच जाता, तो 3 ही कर देता ना, 2/6 का मतलब 1/3 हो जाता। कोई नहीं, 2/6 जब कॉमन लिए दोनों जगह से, तो यहां पर कितना बच गया, 2n इंटू n+1। इसे भी कॉमन लीजिए, सबको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब सबको कॉमन हम ले लिए तो कितना आपको मिला, जो जो कॉमन मिल रहा है उसे देखिएगा, n+1 कॉमन, तो n इंटू n+1 कॉमन, ठीक है। अब 4 है, 2 है, तो यहां से आपको मिला 2, नीचे का मिल गया आपको 6। इतना चीजें आपको क्या हो गया, कॉमन मिल गया। तो यहां पर क्या बचा, 4n 2n, तो यहां पर बचा 2। अब इंटू ये तो कॉमन हो गया, तो ये बचा बाजार में 2n+1 बचा, ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन लिया, तो यहां पर कितना बचा होगा, 2 कॉमन ले लिया तो 27 और 6 बाहर में, तो 27 बचा सिर्फ, ठीक है। ओके, अब यहां से 2 3 जाए, एक कैंसिल, तो क्या आया, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये कितना बच गया आपको, 4n+2 + 27 बच गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपको n इंटू n+1 4n + 29 बाई क्या हो गया 3। अब कहता है कि लगातार मुझे ऐसे कितने टर्म का नंबर बताइए, 50 टर्म का नंबर 50 टर्म का सम बताइए। तो 50 का वैल्यू यहां पर जब पुट कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो 450 कितना हो गया, 50 इंटू 50 और 1, 50 यहां पर धरे तो 50 और 1 कॉमन, 50 चौके 200 और प्लस 29 कितना हो गया, 229, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3, 3 से 17 बार में, 17 से 85 बार में, 85 गुना कितना हो गया 229 हो गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे लगता है पूरा का पूरा मामला मेरा सोल्व हो जाता। 229 डिवाइडेड बाई 85, सॉरी मल्टीप्लाई, सो 5 4 14 1 1145 72 23 के 3 2 2 16 3, तो 194650 आपका 50 टर्म का सम आ जाता, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। अब एक और क्वेश्चन कल वाला रिपीट करा देता हूं। यहां पर दिया हुआ है 1/10 गुना 12 दे दूं, 12 माइनस 10 तो 1 नहीं होता, फिर वहां 2 रखने पड़ता, ठीक है। 1 पर ही करते हैं, 1 गुना 11 गुना 12, 1 गुना 12 गुना 13, 1 गुना 13 गुना 14, डॉट 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 n टर्म तक जाना है। कहां तक जाना है आपको, n टर्म तक जाना है। तो n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं दिया है। तो जब n का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं रहे, इनफाइनाइट टर्म कह दे, तो एक तो आप जो भी जनरल कंपटीशन या इधर उधर वाले कर रहे होंगे वो सीधा रट के जाओ कि इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, देखेंगे लगा के चलाएंगे। बाकी जो बच्चे आप लोग जैसे वो क्या करेंगे, इसे सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसे जब सोल्व करने का कोशिश अगर, और हमारे जैसे बच्चे तो इसका देखते हैं कि 1 आंसर आता है या नहीं आता है। यहाँ पर भी 1 सम में डाल दो, तो मुझे लगता है 1 11/10 11। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 ऑफ 11 1/10 माइनस 1/11 लिख सकते हैं, प्लस 1/11 माइनस 1/12, प्लस 1/12 माइनस 1/13, ऐसे डॉट 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 चलते जाएंगे। तो ये देखिए 1 कट जाता है, 1 कट जाता है, और
यहाँ पर अच्छा 1/10, 1/11, 10, 11, 12, इस तरीके का सीक्वेंस, ये टोटल क्या हुआ, कटते गया। अब इधर से इसमें 1 अलग से प्लस किया, सो ये कितना मिल गया आपको आंसर, 11/10 मिल गया है इसमें आंसर। ठीक है, तो इसके लिए ये सीक्वेंस के लिए ये नहीं, ये जब 1 से स्टार्ट होता तब उस सीक्वेंस के लिए हम 1 आंसर को याद रखते हैं। सो दैट बिकम 11/10। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है? अगर 1 नहीं रहता तो फर्स्ट वाला जो भी नंबर रहता है वो आंसर हो जाता है। एक और करा दूं, कंफ्यूज हो गए? ठीक है, एक और करा देते हैं। देखिएगा, 1/27 गुना 28, 1/28 गुना 29, 1/29 गुना 30, 1/30 गुना 31, डॉट 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 एन तक। इस बार एक को भी हमने हटा दिया है, एक को भी हमने हटा दिया है। तो जब ऐसा वाला कभी भी नंबर आए ना, तो ये पहला वाला आंसर कर दिया करो। जनरल कंपटीशन वाले भी आप लोग भी ध्यान ले लेना। और यार जब टाइम नहीं बचे, आपको फाइंड आउट नहीं, तो ये पहला वाला आंसर हो जाता है ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है ना, याद रखना जो भी रहेगा। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था आपको, 127। अब देख लो कैसे होगा। ठीक है, तो इसे देखो क्या लिख सकते हैं, 1/27 माइनस 1/28 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इसको नीचे में कितना हो जाता मल्टीपल, ये हो जाता, ऊपर में कितना 28 माइनस 27 कितना बचता आपको, 1 बचता। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो चलिए 1/27 माइनस 1/28 प्लस 1/28 माइनस 1/29 प्लस 1/29 माइनस 1/30 प्लस 1/30 माइनस 1/31 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। ये देखो कट गया सब, जो भी बचा सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म बचा, तो आपका आंसर ये आगे भी कटता। ठीक है ना, ये आगे भी कटते ही रहता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ओके। तो चलिए, तो इसका आंसर आपको 1/27 मिल गया। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, कीप नोट, लास्ट ही है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है ना, तो इफ द सम ऑफ द सीरीज need to find of the form 1/a into a plus d। ठीक है, अगर ऐसा समेशन आपको ऐसे सीरीज का फाइंड आउट करना है, ठीक है, या ए के जगह कितना लिख देता हूं, एन लिख देता हूं। एन के जगह कभी 5 दे दे, कभी 2 दे दे, कभी 4 दे दे, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है n/a। क्या हो जाता है, n/a। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पर दे देता 5/16 गुना 17, 5/17 गुना 18 डॉट 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 डॉट, तो इसका आंसर क्या मिल जाता आपको, इसका आंसर 5/16 मिल जाता, बिना बनाए इसे लगा के चले आओ। ठीक है, और कुछ बचा इसमें? तो चलिए इस तरीके से हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को खत्म कर दिया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ बचा हुआ होगा तो उसे भी करवा देते हैं। ठीक है ना, अब एक वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, हाँ वर्ड प्रॉब्लम तो आता है एग्जाम में, तो टेंशन मत लेना। वर्ड प्रॉब्लम करा देते हैं। ठीक है, तो एक ओके रेडी। ए मैन स्टार्ट्स
लास्ट है, बड़ा इजी है, एपी का है। A man starts paying an installment for her mobile, okay, at 2,900 per month. If the amount is increased by 120 rupees per month, then what will be his last installment at the end of 2 years? तो 2 ईयर का मतलब पर मंथ के इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल कितना इंस्टॉलमेंट हो गया बेटा आप लोगों का? 24 इंस्टॉलमेंट। तो एन बराबर कितना लेना है? 24। पहली बार में कितना रुपया दिया? 2900। तो ये बराबर कितना लेना है? 2900। अब हर साल कितना, हर महीना कितना बढ़ जाता है? 120। तो डी बराबर कितना मिल गया बेटा आपको? 120 मिल गया। क्लियर है? डी बराबर कितना मिल गया आपको? 120 मिल गया। नो जब डी बराबर आपको 120 मिल गया बेटा, तो अब क्या निकाल लेना है? टोटल टीएन निकाल लेना है। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये कितना मिला आपको? 2900 प्लस एन माइनस 1, तो 24 से 1 माइनस किया 23 गुना डी कितने रुपए का मिल गया आपको? 120 रुपए का मिल गया। सो 23 इंटू 46, 23 276, इतना प्लस कितना मिला आपको? 290। तो कितना हो गया? 665। तो 5660 रुपया का इंस्टॉलमेंट 24वां महीना में ये देगा। होगा फोन 10-20 लाख का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए रोमबस के साथ। थैंक यू।